रेंटल इनकम पे कितना टैक्स लगता है ये 95% लोगों को पता ही नहीं है। चलो आज 60 सेकंड में समझते हैं कि कितना टैक्स लगेगा और उसे कैसे बचाना है। मान लो आपको हर महीने 1 लाख रुपए का रेंट आता है, मतलब साल के हुए 12 लाख रुपए। अब बहुत लोग सोचते हैं कि पूरे 12 लाख पर टैक्स लगेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सबसे पहले म्युनिसिपैलिटी टैक्स माइनस होता है, उसके बाद गवर्नमेंट आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा देती है, यानी 12 लाख में से 3.6 लाख सीधा माइनस हो जाएगा। अब बचते हैं 8.4 लाख रुपीस। अगर प्रॉपर्टी लोन पर ली हुई है तो जो इंटरेस्ट आप लोन पर पे कर रहे हो वो भी इस इनकम से माइनस हो सकता है, और अगर लोन नहीं है तो 8.4 लाख आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। तो अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से कम है तो 0 टैक्स लगेगा, और अगर 12 लाख से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 15 लाख है, तो इस इनकम पर लगभग 1 लाख रुपए का टैक्स बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग टैक्स बचाने के चक्कर में रेंट कैश में ले लेते हैं और आईटीआर फाइल ही नहीं करते। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अनएक्सप्लेन्ड कैश मिल गया और आप उसका सोर्स प्रूव नहीं कर पाए तो 60% टैक्स, सरचार्ज, सेस और पेनल्टी मिलाकर 80% से ज्यादा का टैक्स लग सकता है। इसलिए टैक्स छुपाने की नहीं, टैक्स प्लानिंग स्टार्ट करो। और अगर आप भी टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज और जानना चाहते हो तो इस रील को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो और अकाउंट को फॉलो करना मत भूलना।